सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है, उसके माध्यम से हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई व्यक्तियों को दिशा बोध दे सकते हैं। सबके पास बोध है किंतु दिशा नहीं। दिशा तो सब जगह है, बोध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता। दिशा बोध एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसी ओर हमें देखने के लिए ही, उस ओर जाने के लिए ही हम लोगों को शिक्षा आदि लेना चाहिए। शिक्षा एक प्रकार से लेने से कि हमारा तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन हम यदि चाहें उसको बांटना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं होता। प्रभु ने अथक परिश्रम कर लिया और यह चीज खोज करके खोदने के लिए कहा कि यहाँ पर तुम खोदो, पानी निकलता है क्या नहीं निकलता, ये चिंता न करो। यदि इसमें जीवन को निकाल दोगे कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु पानी यहाँ है तो योग कैसे मिले, तो मिट्टी को खोदो। पानी को खोदने की आवश्यकता नहीं है, वो दबा हुआ पानी है, ऊपर नहीं आ पा रहा, और हमने उसके ऊपर पानी के ऊपर माटी डालते ही चले गए तो उसकी दिशा परिवर्तित हो गया है। तो शिक्षा के माध्यम से आज सरकार आप लोगों को वह दिशा देना तो चाह रही है, लेकिन उसको भी पहले दिशा बोध ले लेना चाहिए। सरकार आज एक प्रकार से इस ओर काम तो कर रही है, लेकिन उसका उपयोग जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपके पास विद्युत है, आपके पास करंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन धन और ऋण इन दोनों का मेल होना आवश्यक है। वह यदि मेल नहीं होता है तो फिर झमेला आ जाता है। झमेला समझते हो, एक उलझन है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उससे हम आज तक नहीं निकल पाए। तो धन और ऋण इन दोनों के संयोग से जैसे विद्युत पावर पैदा हो जाता है, तो वह अपने को उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं होता। जल को एक प्रकार से हम पहुंचा सकते हैं, वह जड़ है, किंतु वहाँ हम रास्ता बना देते हैं लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसको एक प्रकार से बोलते हैं जीवन मिल जाता है। यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वहाँ पर हम पानी पहुँचा सकते हैं, लेकिन घर में ही मात्र पानी रखने का भाव न रखो। घर में रखोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा,
और उसको प्रवाहित करोगे तो लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हो जाएंगे, पशु पक्षी आह्लादित हो जाएंगे और ये रास्ता खुल जाएगा। किंतु उसको आज आप बांध रहे हैं। प्रवाह को बांधना कहाँ तक उचित है? अब ये शोध होना प्रारंभ हो गया है। पानी संग्रह करो, पानी संग्रह करो। अमेरिका ने कितने हजारों बांध थे, उन बांधों को निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, संग्रह होने से वहां पर लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोकतंत्र की उपासक है ना? हाँ महाराज, 5-5 साल में हम अवश्य ही इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। करते तो हैं, लेकिन उसी के लिए कहा जा रहा। आज यदि पानी का उपयोग आप तक सीमित करते हैं तो वह आपके लिए अड़चन पैदा कर देगा, बाधा पैदा कर देगा। इसलिए उसको प्रवाहित करो। पानी कभी रुकता नहीं। आप लोगों की दृष्टि है, आप लोगों को दिशा बोध प्राप्त कर लेना चाहिए। पानी कभी रुकता नहीं। पानी यहाँ पर बांधने से वह ऊपर की ओर अपनी गति करता है, गति उसकी रुकती नहीं है और वह बांध के ऊपर से जाने को आतुर हो जाता है। इसलिए बांधो नहीं, किंतु उसको बांध अपने स्वयं बंधे हैं, इसलिए हमारी शक्ति कुंठित हो गई है। उस पानी को यदि बांधोगे तो वह उसको फोड़ करके भी जा सकता है। आज ये घटना नित्य प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए जो बांध बंधे हैं वह एक प्रकार से कमजोर बनाते जा रहे हैं। इसलिए वह बांध टूटने से पूर्व में आप उस प्राणी के संग्रह को छोड़ दो, लेकिन जहाँ कहीं भी मत छोड़ो। उसको ऐसे प्रवाहित कर दो और ऐसे उसको राउंड दे दो और मोड़ दो, जिसको बोलते हैं, ताकि सर्वत्र उस पानी का उपयोग हो जाएगा। फिर बाद में वह यदि होता है, रुक जाता है, तो वह समुद्र में अपने आप ही चला जाएगा। यदि आप अपना उस पानी का, जल का संग्रह किया है, उसको एक प्रकार से वितरण करना प्रारंभ कर दो। महावीर भगवान का, ऋषभनाथ भगवान का, अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संग्रह को नहीं, किंतु परिग्रह को नहीं, किंतु वितरण को, दान को, त्याग को महान शक्ति का उत्पादक माना है। और उसका यदि एक स्थान पर रुक जाता है, निश्चित रूप से उत्पादक नहीं किंतु उत्पादक हो जाता है। उत्पादक समझते हो? प्रलय होता है। जल का प्रलय भी हो सकता है। यदि जल को हम ऐसे साधन से नहर बना दो ताकि वह समुद्र की ओर न जा करके घूमते हुए जहाँ जहाँ पर प्यासे हैं लोग, वहाँ पर वह पानी चला जाएगा। वहाँ पर ही वह सोचेंगे ये कौन से महान आत्मा ने हम लोगों के लिए घर बैठे बैठे गंगा भेज दी है। गंगा की महिमा ऐसे जल पूजन करने से नहीं, गंगा को सर्वत्र बहा देना ये चाहिए। आज वह सबसे पूर्व में दूषित होती जा रही है गंगा। ये गंगा को आप लोग एक प्रकार से प्रवाह दे दो, उसमें किसी प्रकार के दोषों का उत्पादन नहीं होने दो, उसमें मत मिलावट करो। इस प्रकार करने से आप लोगों को शांति मिलेगी। तो कभी भी आपको दिखेगा नहीं, यह दिखेगा तो आसमान नहीं दिखेगा, आसमान देखोगे ये सब गायब हो जाएगा। आपकी शांति कोई भंग हो गई है
उसको पुनः लाना चाहते हो तो एक प्रकार से गंगा को रोको नहीं और उसको बहने दो, बहने दो। निश्चित रूप से बहने से प्रदूषण मुक्त हो जाता है और संग्रह होने से फिर प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। उसमें ऐसे प्रदूषण छिपे हुए हैं, वह प्रलय होने में देर नहीं लगता। अभी हिमालय में एक प्रकार से जो केदारनाथ में प्रलय हो गया, उसमें एक ही कारण था, बहुत कुछ पानी का संग्रह कर लिया उन लोगों ने और बहुत वहाँ पर बादल फट गए तो जल का बह करके चला गया, संग्रह पूर्ण समाप्त हो गया। हजारों लाखों व्यक्तियों का वहाँ पर जल प्रलय हो गया है। इसलिए तब से दुनिया में एक प्रकार से यह बोध हो गया, संग्रह नहीं करना है, इतना बांधो नहीं। नहर तो बांधो लेकिन बांध को बांध नहीं सकते, क्योंकि एक दिन प्रकृति के ऊपर बांध बांधना एक प्रकार से अधर्म माना जाता है, अपराध माना जाता है और एक दिन सबके लिए प्रलय का वह निमंत्रण अवश्य देगा। आप प्रलय चाहते हो क्या? प्रलय का विलय चाहते हो? बताओ। हाँ, प्रलय चाहते हो कि प्रलय का विलय चाहते हो? अच्छा, विलय चाहते हो। विलय चाहते हो तो आपका निलय बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ पर शहर बन रहे हैं तो वह ऐसा ही होता जा रहा है। एक माला फेरने की नहीं, एक माला हो गई, दूसरी माला हो गई, तीसरी माला हो गई, चौथी माला हो गई। ये सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। पहले 15-15 फीट के एक माला होती थी, आज 8-8 फीट की माला सुनते हैं। जगह कम होती जा रही है क्या बढ़ती जा रही है? युद्ध की क्या आवश्यकता वहां पर? यदि 10-15 फीट की आपकी एक माला हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सारे जो अप्राकृतिक जिसको बोलना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को निरोगता समाप्त होती जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जितने आपके ऊपर जो छत है पास आएगा, उतने ही आपका जीवन भी पास छोटा होता जाएगा। आप बड़े वाले हो कि छोटे हैं? बताओ। महाराज, हम बड़े बनना चाहते हैं तो आपके वह माला भी बढ़ाओ पहले। जितने भी 100 वर्ष पूर्व में कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं मानती थी। लेकिन आज जगह नहीं है, कहाँ पर? शहर में उतनी ही तो जगह रहेगी। आगे बढ़ाते चले जाओ, ऊपर बढ़ाते चले जाओ और ऊपर जितने आप बढ़ाते चले जाओगे उतने ही गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खिंचाव होंगे। गिरता किसको है? कौन गिरता है? ऊपर वाला गिरता है क्या नीचे वाला गिरता है? बताओ मुझे, बताओ। हाँ, इसलिए ऊपर जाने से पूर्व में गिरावट को भी याद रखना। इसलिए अब बिल्डिंग का रूप ही बदलना देना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे की मंजिल में रहना चाहते हैं वो तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि धरती पास है। और जितने माला ऊपर चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ा साहूकार माना जाता आज जो शहरों में ऊपर के मंजिल में रहते हैं। लेकिन ऊपर के मंजिल जब गिर जाए तो क्या करोगे? बताओ। हाँ, स्वयं को तो हो ही जाता है, लेकिन दूसरे बिल्डिंगों के ऊपर गिर जाओगे, क्या है होगा? प्रलय होगा।
हानि होगी और हम एक दूसरे के पास रहने पाएंगे। बड़े बिल्डिंग से भी अब हट करके आप अपनी बिल्डिंग बनाना प्रारंभ कर दो ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। अहिंसा परमो धर्म की। जैसे फूल के पौधों से खिले हुए फूल नीचे गिरते चले जाते हैं और एक ऐसा दृश्य होता है, वह बिखराव जिसको बोलना है। यहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं, सब सर्वत्र जाने के लिए ऐसे रास्ते गूंथे हुए हैं। वहीं पर घूम करके और उसमें सभी गांव, नगर, उपनगर वगैरह मिलते चले जा रहे हैं। एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है और प्रमुख पथ खूब लंबे चौड़े अपने वैभव के साथ कहाँ से आ रहा है तो उससे पहले ऐसे संबंध उसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बंधा हुआ है। अतीत काल में इस प्रकार बड़े बड़े पथ नहीं होंगे, लेकिन कार्य इससे भी ज़्यादा उस समय होता था और वह केवल आस्था के कारण ही होता चला जाता था। आस्था एक ऐसी वस्तु है, हम लोगों को सबको जोड़ने में कारण आ जाता है। पहले के काल में संतों का यत्र तत्र विचरण होता था। आज उसकी संख्या कम होती जा रही है। संख्या वैसे ही मनुष्यों की कम होती जा रही है, लेकिन प्रवाह के परंपरा के अनुसार देखते हैं तो यह यथावत कम वेश के साथ भले ही हो, किंतु होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं बीच में एक और गांव आ जाते हैं, वहाँ पर सुबह उठते ही धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाते हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार देवालयों में इष्ट की पूजा चालू हो जाती है। रात में भी देर सवेर तक अखंड पाठ भी चलते रहते हैं। सुनते हैं एक ही केंद्र है और वह भगवान भजन करना। यह आस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। आज का यह पढ़ा लिखा वर्ग इसको गहराई के साथ लेता या नहीं लेता ये बात अलग है, किंतु वह भी सोच विचार में कमी नहीं रखता
और कहीं न कहीं ढूंढता अवश्य है, और उसमें मानना ही पड़ता है। जानने के लिए इतना साधन अवश्य नहीं है। मानने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, किंतु मान्यता एक आस्था के ऊपर ही हुआ करती। छोटा भी बच्चा है तो भी वह माता पिताओं के साथ आता है और माता पिता पुंज चढ़ाते हैं तो वह कहता हमारे लिए भी दे दो, तुम्हारी मुट्ठी तो अभी बनती नहीं है, कैसे पुंज चढ़ाएगा। नहीं, पुंज नहीं दे तो बराबर दे दो, कुछ तो दे दो। जब इस हाथ से मैं खाता हूँ तो इस हाथ से मैं भजन नहीं कर सकता क्या? इसको देखने से ये सब आस्था के केंद्र हैं, संस्कार के फल हैं। हम जो चाहते हैं वही विचार संतान में भी आ जाते हैं। कई बातें सुनता रहता हूँ आप ही लोगों के मुख से। नेताओं में भी यह धीरे धीरे बात दीपक की भांति नहीं है, तभी मोमबत्ती के अनुसार भी तो कम से कम हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या थी और उसकी क्या उपयोगिता। भले ही अनुकूलता लगे या न लगे, किंतु अब धीरे धीरे उस ओर यह मन कर रहा है कि इसका भी शोध लगा लेना चाहिए। एक नेताजी का छोटा सा वक्तव्य लेकिन मार्मिक था कि अब हमें जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है उसके साथ मिल कर के या उसमें शामिल हो कर के नहीं, किंतु जो आज यत्र तत्र फैला हुआ है भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में मिलते हैं, उसी के अनुसार चिकित्सा कर लेना चाहिए। घूम फिर करके वह इस आयुर्वेद की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट कर रहा है और मानने के लिए बाध्य कर रहा है। आज का युग इसको माने या न माने, किंतु उसे सोचना तो अवश्य पड़ेगा। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया इस आयुर्वेद के तह तक पहुँच करके अनुसंधान का युग है, तो इसका भी युग यह क्यों आया, कब से आया, ये देखने लग जाएंगे। प्रत्येक प्रवाह परंपरा का हमें अवश्य ही बोध मिलेगा, उसको हम नकार नहीं सकते। और उन्होंने कहा इन 2 सालों में जो विश्व के सामने भयानक महामारी का प्रयोग हुआ और आज थोड़ा सा भले शांति हो, किंतु वह प्रकारांतर से अभी भी उसका प्रभाव चल रहा है। और उन्होंने कहा अब स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार जिस प्रकार एलोपैथी के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति की चलती है, उससे हट करके भारतीय संस्कृति के अनुसार आयुर्वेद का भी चिकित्सा का कार्यक्रम चलना चाहिए। और इसके लिए देश के
मूर्धन्य नेताओं ने भी स्वीकारता दे दी है। विश्व को तो मानना ही पड़ रहा है। वस्तुतः इसको हम बिना सिंग और पूंछ नहीं मान सकते, किंतु इसके पास सर्वांगीण इतिहास विद्यमान है। चीन में भी यहाँ से पहुँचा है, अनेक और राष्ट्रों में भी आज इसका हम औषधोपचार देखते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ की विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं भारत में नहीं किंतु विश्व के कोने कोने तक फैले हुए हैं। ये बात अलग है, कहीं सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है तो कहीं कहीं पर वह खग्रास के रूप में लगता है, कभी उसको आधे के रूप में लगता है, कोई चाराना के रूप में लगता है, कहीं कहीं पर वहाँ उस सूर्य ग्रह को और चंद्र ग्रह को राहु के माध्यम से जो परिस्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति प्रवाहों को रहती है। तो आज भले ही आयुर्वेद में उसको हम कमज़ोर पा रहे हैं किंतु कमज़ोर नहीं, सब दृष्टि से वह वैज्ञानिक सिद्ध हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए व्यय आज चिकित्सा पद्धति में हो रही है, किंतु बहुत चौवन्नी के बराबर भी नहीं, और अच्छे से अच्छी चिकित्साएं आयुर्वेद के माध्यम से हो रही हैं और रुचि लेकर के यदि विश्व करेगा तो होगा। इससे सबसे महत्वपूर्ण तो यह लाभ मिलने वाला है, इस चिकित्सा पद्धति में कहीं भी अब एक आध व्यक्ति कहीं से कह दे बात अलग है, किंतु आयुर्वेद के माध्यम से शाकाहार सर्वत्र फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यूँ कहना चाहिए अहिंसा का जो रूप है वह विश्व में एक प्रकार से पुनः आधुनिकता के साथ भले सही किंतु अपना प्रभाव डालेगा, और इसको देख करके कई लोग इसको स्वीकारेंगे। अहिंसा के बिना कोई किसी के लिए शरण कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अहिंसा की देवता की आराधना आप ही लोग नहीं पशु तक करते रहते हैं। बताते अवश्य नहीं है वो, क्योंकि यह बताने की चीज़ नहीं है किंतु आस्था की चीज़ है। पशुओं में भी प्रेम वात्सल्य एक दूसरे के दे करके सहयोग देने की यह परंपरा आज की नहीं है, बहुत दिन पहले की है। इसलिए आप लोगों को धर्म कर्म करना चाहते हैं, लेकिन धर्म कर्म का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ही वह कठिन है और हमारे जीवन में संभव नहीं, ऐसा नहीं। एकमात्र ये आस्था का विषय है और इस आस्था के माध्यम से आप यहाँ तक जो है कहीं भी भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिलता, आहार ही औषध है। एक कितना बड़ा यह एक मंत्र है, यानी आहार तो सब लोग करते हैं लेकिन उसको भी भारत कहता है नहीं, हम उसको दवाई के रूप में भी ले सकते हैं और दवाई के रूप में ही लेना चाहिए। कोई भी मशीन यंत्र है उसमें नपा हुआ तोला हुआ और सोधा हुआ ही तेल डाला जाता है, तो उसी प्रकार यह भी एक यंत्र है, इसमें नपा हुआ तोला हुआ और संशोधित ही आहार पानी डाल देना चाहिए। इसका नाम तो आयुर्वेद है, इसके अलावा आयुर्वेद कोई वस्तु नहीं है।
आयु को यदि पूर्ण आप जीना चाहते हो, अहिंसा देवता की आप शरण में आओ। कोई आपके नाम पूछा नहीं जाएगा, आपका काम बता रहा है कि आप अच्छी देवता की खोज की है और वह अहिंसा परमो धर्म की। जब भक्त भगवान के बिंब के सामने खड़ा हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप ही कमल के बोंडे की भांति यूं जुड़ जाता है और मस्तक किसी के सामने झुकने वाला नहीं था, किंतु अपने आप ही झुक जाता है। आँखों में एक प्रकार से हर्षाश्रुओं का वर्षण प्रारंभ हो जाता है और शरीर में पूरे पूरे रोम रोम एक प्रकार से अंग अंग और अंतरंग से वह रोमटे खड़े हो जाते हैं। अब उसका कंठ कुछ भूलने के लिए आतुर होता है, किंतु वाणीम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, किंतु वह कुछ कह नहीं पाता है। किंतु भगवान आप तो जानते हैं हमारे हृदय को अंतरंग को, और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपका यह सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। अब इन मूर्तियों के बिंबों के दर्शन करने से आप साक्षात जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमारे इस नमोस्तु को स्वीकार कर लेना। और क्या कहा जा सकता है। अपार समुद्र के सामने यह बूंद हमारी क्या अस्तित्व रखते हैं, फिर भी ये जो कुछ भी है आपके सामने खड़ा है, इसकी भावना को, इसकी रुचि को, इसकी आशा को आप पूरे के पूरे परिवर्तित कर देंगे, ऐसा आशा क्यों, हम तो विश्वास ही रखते हैं। आप लोग बरसों से जहाँ कहीं भी हमारा प्रवास होता था वहाँ आते थे और यहाँ के जो चित्र हैं उन्हीं को व्यवस्थित करके दिखाते थे, और एक बार आपको बहुत जल्दी आना है। हम सुनते थे ऊपर ऊपर से, अब कैसे हाँ कहें, किंतु कभी भी हमने ना नहीं कहा। इसी से इनको ऐसा विश्वास होता था कि कहीं न कहीं कभी न कभी महाराज जी अवश्य आ जाएंगे। रामटेक में 3 चातुर्मास हुए और वहीं पर गर्मी के काल में भी रहे, यहाँ के लोग आते रहे। मुक्तागिरी में 3 चातुर्मास हुए और शीतकाल भी हुआ, गर्मी का भी काल हुआ, उस समय में भी आप लोगों का आना हुआ। भातकुली तक तो हमारी यात्रा हो गई, उसके आगे हुआ नहीं हमारी यात्रा, किंतु आज उसको नहीं ऐसा कह नहीं सकते, किंतु हाँ दर्शन हो गया है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने भगवान के सामने प्रार्थना की है, आपका भी अधिकार है, और उस अधिकार को कौन रोक सकता है। भावना ही भावनाशनी कही गई है। अभी देख रहा था, कुछ बोलना चाह रहे थे, संकोच में पड़े थे। मेरी मराठी भाषा है और ये मराठी भाषा समझते नहीं होंगे। नहीं, आप बोलेंगे तो हम समझेंगे। बोल नहीं सकते, किंतु हम महाराष्ट्र में जो आ जाते हैं लोग, वो सब बहुत ही सुंदर मराठी बोलते हैं, जानते हैं, साहित्य भी जानते हैं। यहाँ का प्राचीन जो है शिक्षा विधि चलती है, और उसका हमने कुछ अध्ययन भी किए हैं, चरित्र भी पढ़े हैं, और गद्य भी और पद्य भी। क्योंकि वहाँ आगे उत्तर प्रदेश में, भारत में मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रचलन चलता है। वह 12 राज्यों में एक प्रकार से हमने उनके लिए एक निर्णय किया था, मतलब आग्रह किया था कि यह कम से कम सभी जीवों के लिए या मानव के लिए अपनी अपनी न्याय के विषय को समझने के लिए उसी भाषा में रूपांतरित हो, तो उसके कार्य में काफ़ी सरकार आगे बढ़ चुकी है। और आप लोगों को इस, क्योंकि आपकी यह मराठी भाषा एक प्रकार से हिंदी भाषा के साथ उसका काफ़ी तालमेल है, लिपि की अपेक्षा से भी है, साहित्यिक दृष्टि से भी है। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर चूँकि भारतवर्ष बहुत ही बड़ा और लोकतंत्र का एक नमूना है,